बड़े हिंसक जीव हैं, ये सब खा जाएंगे, इसे मर जाएगा। पर जिसकी रक्षा भगवान करते हैं उसे संसार का बड़े से बड़ा वीर, बड़े से बड़ा पराक्रमी, वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह प्रद्युम्न को एक मछली ने निगल लिया और वह मछली कालक्रम से संबरासुर की रसोई में ही आ गई। संबरासुर असुर है, राक्षस है, इसलिए मांस खाता है, मछली खाता है। मांस मदिरा खाने वाले लोग वे मनुष्य नहीं होते, वे तो असुर ही हैं। जो दूसरों को मारने में प्रसन्न होते हैं वे मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य वह है जिसमें मनुष्यता है, मानव वह है जिसमें मानवता है। और मानवता का प्रथम सूत्र है दया। दयया सर्वभूतेषु। हमारे श्री हितहरिवंश महाप्रभु जी ने भक्ति का सिद्धांत कहा, भक्ति का सूत्र कहा। भैया जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है उसके लिए महाप्रभु जी ने कहा, सब सोहित निष्काम मति, वृंदावन विश्राम, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुखना। सबसो हित, सबके प्रति हित बुद्धि हो, किसी के प्रति भी अपराध न बने, दोष न दिखे। जीव मात्र के प्रति अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा धर्म नहीं है, अहिंसा परम धर्म है। अरे मरे हुए को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है, और जो मरी हुई लाश को अपने घर में ले आया, बकरा को, मछली को, उसका घर तो घर नहीं है, शमशान है। इसके रसोई में वह मछली आ गई, और ये तो असुर है। असुर लोग शाम को पीकर टुल्ल हो जाते हैं। अब रसोई में मछली आई, काटी गई तो बच्चा निकला मछली के पेट से। रसोईया आए, महाराज ये मछली के पेट से बालक निकला है मनुष्य का। इसने कहा अच्छा निकला है तो जाओ तुम ही लोग पाल लो, राजकोष से जो धन चाहिए ले लेना। हम लोग सोचते तो हैं कि हम भाग्य को मिटा देंगे, भाग्य मिटता नहीं है मिटाने से। जो विधिना ने लिख दई छटकी आधी रात, राई घटे न तिल बढ़े रहे जीवनी साथ। जो लिखा है सो भोगना ही पड़ेगा, उससे हट नहीं सकते। इसने विचार किया था कि मैंने अपनी मृत्यु को जीत लिया, मार दिया। मृत्यु को मारने का विचार असुर के चित्त में आता है। रावण भी तो यही कहता है, हम काहू के मरे न मारे, हम किसी से नहीं मरे। और व्यंग क्या है? व्यंग है कि हम सबको मारें। असुर बुद्धि यही है, हमारा कोई अपमान ना करे और हम सबका अपमान करेंगे। हमें कोई गाली न दे और हम सबको गाली देंगे।
आप यदि नहीं चाहते हैं कि आपको कोई गाली दे तो आपको स्वभाव बनाना पड़ेगा कि आप भी किसी को गाली न दें। आपके द्वारा अगर किसी की निंदा की जा रही है, किसी का अहित किया जा रहा है, तो कोई ना कोई आपका अहित करने वाला भी होगा। संबरासुर की रसोई में भानुमति रसोई बनाने की सेवा करती है, और यह भानुमति कोई और नहीं, यह भानुमति रति है। और यह भगवान का जो पुत्र है प्रद्युम्न, यह प्रद्युम्न पूर्व जन्म में यह पहले कामदेव है। भगवान शंकर भजन कर रहे हैं और भगवान शंकर को भजन से हटाने के लिए, समाधि खोलने के लिए देवताओं ने कामदेव से प्रार्थना की। कामदेव जानते हैं कि भगवान शंकर का विरोध करने पर, भगवान शंकर के भजन में विक्षेप करने पर मेरा शरीर अवश्य छूटेगा, भगवान शंकर के क्रोध से मैं बचूंगा नहीं। पर कामदेव यह भी जानते हैं कि मेरा शरीर पूरा होगा, मैं मरूंगा भी तो संसार के हित के लिए। क्यों? क्योंकि एक असुर था, तारक असुर भयउ तेई काला। एक तारकासुर नाम का असुर था, वह सृष्टि में बहुत उपद्रव मचा रहा था, और उसने वरदान लिया था कि भगवान शंकर का माता पार्वती के गर्भ से जो औरस पुत्र होगा उसके द्वारा मेरा वध होगा। और भगवान शंकर समाधि में हैं तो विवाह कैसे होगा? जगत के कल्याण की भावना से कामदेव भगवान शंकर के पास आए और आकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके अपने भयंकर 5 बाण हैं कामदेव के पास, वो 5 बाण चलाए। और जब 5वां बाण हृदय पर चलाया तो भगवान शंकर की समाधि खुल गई। किंतु समाधि खुलने पर भगवान शंकर को क्रोध नहीं आया। भगवान शंकर ने देखा चारों ओर देखा, और चारों ओर देखने के बाद जब देखा कि कामदेव आम के वृक्ष के पीछे छिपा हुआ है, तब भगवान शंकर को क्रोध हुआ। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र को प्रकट करके भस्म कर दिया। और कामदेव की पत्नी रति वह रोती हुई भगवान शंकर के पास आई, आकर कहा, भोलेनाथ, हे प्रभु, इस सृष्टि में अब कोई परोपकार नहीं करेगा, कोई पुण्य कार्य नहीं करेगा। मेरे पति कामदेव ने जानकर सृष्टि के कल्याण के लिए आपकी समाधि खोली और आपने उसे भस्म कर दिया। भगवान शंकर ने कहा, देवी, अब कामदेव को शरीर की आवश्यकता नहीं है, बिना शरीर के ही यह सबको व्याप्त होगा, और मैं वरदान देता हूं, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर में होगा, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पुत्र होकर मां भगवती रुक्मणी जी के गर्भ से तुम्हारा पति कामदेव ही जन्म लेगा। यह घटना
रति ने अपने छोटे से बालक को सुनाई और योग बल से बहुत अति शीघ्र वह बालक युवक हो गया, जवान हो गया। उसे सारी विद्याएं दी और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। और सम्रासुर का वध इधर किया, इधर मां भगवती रुक्मिणी जी मां है। संसारी मां के हृदय में कितना वात्सल्य होता है अपने पुत्र के प्रति, और मां भगवती रुक्मिणी जी तो जगत जननी है, उनके हृदय में कितना वात्सल्य होगा। वे रो रही हैं, दुखी हैं पुत्र के वियोग में। उसी समय श्री देवर्षि नारद जी महाराज पधारे और नारद जी ने के दर्शन करके प्रणाम किया। श्री नारद जी से रुक्मिणी जी ने प्रार्थना की, गुरुदेव एक बालक था, वह बालक भी चोरी हो गया। श्री नारद जी ने कहा, देवी वह बालक आपको अवश्य प्राप्त होगा, और बालक ही प्राप्त नहीं होगा, बालक के साथ बहू भी प्राप्त होगी। और श्री नारद जी के कहते ही विमान से रति और प्रद्युम्न दोनों प्रकट हुए। प्रकट होकर रुक्मिणी जी को दर्शन दिया। रुक्मिणी जी ने अपने बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान के अनेक विवाहों की चर्चा है।